नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिकली टॉपिक। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर हमने संख्या पत्ती के अंदर परिमेय संख्या तक अध्ययन कर लिया था। आज मित्रों हम अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी संख्या जो p बट्टा क्यू रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हो। क्या हो? ऐसी संख्या जो p बट्टा क्यू रूप में क्या हो, व्यक्त नहीं कर सकते, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक होने जरूरी है। क्या है? p और q क्या है, पूर्णांक होने जरूरी है, जहां पर q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे √2, √3, पाई और e। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो क्या था, शांत भी हो सकता है या फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती होता था। क्या? अशांत आवर्ती। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अशांत। और अशांत का दूसरा नाम क्या है, अनवसानी, अनावर्ती होता है। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है स्टूडेंट्स, कई बार थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का। यहां पर विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है कि अशांत अनावर्ती होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे √2 का मान है वो 1.41421356, इसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार √3 का मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई धन पूर्णांक किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। यही नियम यहां पर वर्ग के लिए तो यही नियम क्या हो सकता है, यहां पर घन के लिए भी लागू हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए x हमारे पास एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो -x है वो भी एक कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, माना एक क्या है, परिमेय संख्या r है हमारे पास और एक अपरिमेय संख्या है वो क्या है, s है। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर हम योग करें तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट के अंदर अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, r - s, इसका मतलब ये हुआ परिमेय के अंदर अगर अपरिमेय संख्या अगर हम घटाते हैं तो भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, सदैव और सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही मल्टीप्लाई या गुणा के लिए नियम लागू होता है। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से हम गुणा करेंगे तो भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। ठीक इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अपरिमेय संख्या है हमारे पास, अगर उसका हम व्युत्क्रम या उल्टा मान लिखेंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। अगर देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी परिमेय संख्या के अंदर हम किसके अंदर, एक परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। अब यहां पर एक मुख्य बात यह ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतरोचाएं या गुणनफल या फिर भागफल अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे एग्जांपल √5 - √5, अगर हम √5 में से √5 निकालते हैं तो हमारा मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, शून्य आएगा। और शून्य एक कौन सी संख्या है, इसके बट्टा के अंदर हम 1 लगा सकते हैं। इसे बोले तो पूर्ण संख्या भी हो सकती है और 0 एक परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए स्टूडेंट, एक ऐसी संख्या जो p बट्टा q रूप में प्रदर्शित की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए, √7 × √7, तो हमारा मान कितना निकल कर आता है, पे और 7 निकल कर आता है। तो यहां पर 7 एक क्या है, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं और यहां पर परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर क्या लिखा है, सभी के सभी कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं
या जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, और इसका संकेत है वो क्या होता है, कैपिटल आर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। मान लीजिए आर मेरे पास एक क्या है, वास्तविक संख्या। तो इस समुच्चय के अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अब देखिए स्टूडेंट्स, परमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, और अपरमेय संख्या का अध्ययन हमने अभी किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, जैसे वास्तविक संख्या के अंदर 2/7 है, वो भी शामिल होंगी, 3 भी सम्मिलित होंगी, √2 भी क्या होंगी, सम्मिलित होंगी, और √3 भी क्या होंगी, सम्मिलित। लेकिन यहां पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि √2 और √3 यहां पर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होंगे मान, इनके मान क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। जबकि देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरीके से जो चिन्ह लिखा जाता है वो करणी का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, करणी का चिन्ह होता है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो n है वो क्या है, सदैव और सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है मान, उसका मान कितना होता है, धनात्मक पूर्णांक, या इसे रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, या फिर इमेजिनरी नंबर्स, क्या, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए √ के अंदर -4, √ के अंदर -7, √ के अंदर -8। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या का अगर हम मान निकालेंगे तो 2 आयटा आता है, क्योंकि आयटा स्क्वायर बराबर कितना होता है मान, -1 होता है। तो यहां पर आयटा बराबर √ के अंदर -1 आएगा। तो ऐसी संख्या है वो कौन सी संख्याएं होंगी स्टूडेंट्स, काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वास्तविक संख्याओं का मैंने एक समुच्चय बनाया था, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्याओं के अंदर अगर मैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं को एक विशेष तरीके से सुसज्जित कर दूं तो वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाएगी। वो देखिए किस प्रकार से, अगर देखिए स्टूडेंट्स, a + आयटा b इस फॉर्मेट के अंदर में किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर दूं तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक होती है, और उसका संख्या अब यहां पर कितना आंसर आएगा हमारा, 9 आएगा। अब ठीक इसी प्रकार 2 अंक वाली संख्या भी पूछी जा सकती है। तो 2 अंक वाली संख्या है वो कुल कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 90 होगी। और वो 90 किस प्रकार होंगी, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 से लेकर 9, तो 9 संख्या है वो तो 9 कम वो हो गई, और बाकी यहां पर एक स्टूडेंट्स देखिए 100 है, उसके अंदर कुल कितने अंक है, 3 है, तो एक वो हो गई। तो इस प्रकार से 100 में से 10 निकाल देंगे तो यहां पर कितनी संख्या शेष रहेगी, 90। ठीक इसी प्रकार 3 अंक वाली संख्या पूछी जाए तो कितनी होंगी, 900 होंगी, और 4 अंक की पूछी जाए तो यहां पर कितनी होगी, 9000 होंगी। कितनी होगी, 9000। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, संख्या पद्धति में 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 192 होती है। कितनी होती है, 192। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक है वो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जिसे वो क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन आए या ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 से 9 तक यहां पर देखिए 9, और 10 से 99 तक यहां पर 2 × 90, यहां पर 180 अंक हो गए कुल। और यहां पर देखिए 100 के अंदर कितने अंक है, 3। तो इस प्रकार टोटल 192 अंक होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर शून्यों की संख्या है वो कितनी होंगी, 11 होंगी। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 1 से लेकर 10 तक गिनती बोलते हैं, तो प्रत्येक लाइन के अंदर एक सिंगल शून्य आता है, और 100 के अंदर डबल शून्य है। तो इस प्रकार से 10 + 1 कितने शून्य हो गए, सभी टोटल 11 शून्य। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम
क्यों ना हो। इकाई अंक का ढूंढना, यहां से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। यदि संख्याएं एक से अधिक है तो उसके इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का अंतर या इकाई अंकों के गुणनफल में इकाई अंक ही उनका क्या होगा, इकाई अंक होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? विशेष नियम। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 673 इंटू 532 इंटू 747 में इकाई का अंक बताना है हमें। क्या करना है? इकाई का अंक बताना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सभी तीनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और हमें क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। तो यहां पर इकाई अंक क्या है? 3, यहां पर इकाई अंक 2 और यहां पर इकाई अंक क्या है? 7। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर इकाई का अंक हमारा कितना निकल कर आता है? 2 निकल कर आता है। ये क्वेश्चन तो एक सरल क्वेश्चन है। अगर पावर के रूप में कुछ संख्याएं दी हुई तो किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 517 और की पावर कितनी है? 26 और 313 की पावर कितनी है? 17 है यहां पर, और 402 की पावर यहां पर कितनी है? 58 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई घात में 4 का भाग लगाते हैं और जितना शेष बचे उसे उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर लगाकर हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और 4 का भाग है वो कब लगेगा? देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मूल आधार संख्या, जो हमारी मूल आधार संख्या दी हुई है उसके अंदर इकाई का अंक, उसके अंदर क्या देखना है? इकाई अंक में अगर इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर क्या हो? 8 हो, तो उस संख्या के ऊपर दी गई घात में हमेशा किसका भाग लगेगा? स्टूडेंट्स, 4 का भाग लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 7 की पावर कितनी है? 65 है यहां पर। अब हमें क्या करना होगा? यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अंक कितना है? 7। तो यहां पर हमारा ट्रिकली टॉपिक क्या आ रहा है? 7। तो 7 के अंदर 65 के अंदर हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो यहां पर शेष फल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और वो शेष फल है यहां पर हमारा इकाई का अंक है, उसके ऊपर लगा देंगे यहां पर। तो यहां पर 7 की पावर 1 और उसका मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में एक बात यह भी चल रही होंगी, अगर यहां पर भाग पूरा चला जाए तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर भाग देते समय शेष फल 0 बन जाए तो उसका इकाई अंक हमें क्या चूज करना होगा? सदैव और सदैव 1 चूज करना होगा। वो किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट्स, 7 की पावर 64, यहां पर हमने 4 का भाग लगाया तो भाग है वो 16 बार पूरा चला जाता है। तो यहां पर शेष फल हमारा कितना है? 0 बचता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना होगा? यहां पर 7 की पावर 0 करनी होगी और 7 की पावर 0 उसका मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। कोई भी संख्या हो, चाहे उसकी पावर क्या हो, कोई संख्या, और उसकी अगर पावर 0 है तो सदैव और सदैव उसका मान 1 होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या करना होगा? यहां पर इकाई का अंक हमें तो क्या है? 2, 3, 7, 8, 4 ही अंक मिले, बाकी अंक तो और शेष रह गए। तो फिर क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मूल संख्या में इकाई अंक क्या हो? 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक ही क्या होगा? हमारा सेम मान होगा। जैसे 1 की पावर 10 हो तो यहां पर हमारा इकाई का अंक भी कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट्स? 1 निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार 5 की पावर 235 है तो इसका मान भी यहां पर इकाई का अंक हमारा क्या है? 5। तो इसका आंसर भी हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे याद रखने के लिए यहां पर कोई टेलीफोन नंबर या पुराने जमाने के अंदर जो रेड लाइन फोन थे हमारे, तो उसका कोड पहले 01561 था। कितना? 01561, 01561। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं हमारे रेड लाइन फोन नंबर। यहां पर 01561 अगर किसी भी संख्या के अंदर है तो उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? सदैव वही मान होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या है? 2, 3, 7, 8, 0, 1, 5, 6
इन संख्याओं का तो अध्ययन कर लिया है, तो अब शेष कौन सी संख्या बच गई? 4 बच गई। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 4 का क्या नियम होगा? 4 के ऊपर अगर पावर विषम संख्या है, क्या हो? 4 के ऊपर है पावर विषम संख्या, तो उसका मान भी कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 आएगा। देखिए एग्जांपल, 4 की पावर 1, 3, 5, तो इन सभी का मान, इकाई का अंक है, वो मान कितना निकल कर आएगा? सदैव और सदैव 4 ही निकल कर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 की पावर अगर सम संख्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो फिर क्या नियम होगा? यहां पर 4 की पावर 2, तो सदैव और सदैव यहां पर इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा? 6 निकल कर आएगा। और इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए 4 की पावर 2, एक संख्या याद रख लीजिए, 2 कौन सी संख्या है? सम है, तो यहां पर 4 चौके 16, तो यहां पर इकाई का अंक कितना है? 6। बाकी कोई याद रखने की जरूरत है नहीं। और यहां पर देखिए 4 की पावर 1, तो कितना मान आएगा? 4। यहां पर पावर का अर्थ यह होता है, 4 की पावर 3 है, तो यहां पर 4 × 4 × 4 3 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा। कभी आप ऐसे मत सोच लेना 4 की पावर 3, तो इसका मतलब आज 4 3 12, कभी मत कर देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 की पावर, यहां पर अगर शेष एक ही मान बचा है हमारा, 9 की पावर विषम संख्या हो, तो उसका मान सदैव इकाई कितना होता है? 9 ही होता है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 की पावर अगर सम संख्या हो, कौन सी संख्या? 9 की पावर क्या हो? सम संख्या हो, तो उसका सदैव इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 1। वो किस प्रकार से? यहां पर 9 की पावर 2, तो 9 9 81, तो यहां पर भी इकाई का अंक कितना आता है? 1 निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पर एक एग्जांपल करते हैं हम। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले देखा था हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। तो यहां पर 517 और की पावर कितनी है? 26 है। तो यहां पर सर्वप्रथम हमें क्या देखना होगा? इकाई अंक देखना होगा। यहां पर इकाई अंक कितना है? 7 है। और 7 कहां पर आता है? देखिए स्टूडेंट्स, 7 आ गया। इसका मतलब यहां पर देखिए 2, 3, 7 और 8 इकाई के अंदर कोई ये संख्या हमें दिखाई दे रही है, तो सदैव और सदैव उस संख्या के अंदर 4 का भाग लगाना होता है। क्या होता है? 4 का भाग लगाना होता है। और वो भी किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट्स, 26 के अंदर हमने 4 का भाग दे दिया। यहां पर भागफल है वो कितना आता है? 4 आता है। भागफल से यहां पर हमें कुछ भी मतलब नहीं है। यहां पर हमें किससे मतलब है? शेषफल से। और शेषफल यहां पर कितना है? 2 है। और यहां पर इस प्रकार इकाई अंक है, और इकाई अंक के ऊपर हम जो शेषफल बनता है वो लगा देंगे। यहां पर 7 की पावर 2, तो 49, तो यहां पर हमारा इकाई का अंक कितना निकल कर आया है? 9 निकल कर आया है। अब ठीक इसी प्रकार 313 की पावर 17 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इकाई अंक क्या है? 3 है। तो हमें क्या करना होगा? 4 का भाग लगाना होगा। वो भी किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट्स, 17 के अंदर हमने 4 का भाग लगाया, भागफल यहां पर 4 निकल कर आता है, जबकि शेषफल कितना आता है? 1 निकल कर आता है। और एक शेषफल होने के कारण यहां पर 3 की पावर क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, और जिसका मान भी कितना होता है? 3 होता है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए 402 की पावर 58, तो यहां पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स? 2 मान आ गया इकाई का, तो 4 का भाग लगाना है। वो भी किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट्स, 58 और भाग 4, और यहां पर भागफल 14, और शेषफल का मान कितना है? 2। और 2 की पावर क्या कर देंगे? यहां पर 2 कर देंगे, उसका मान कितना आता है? 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो क्या है? इकाई अंक चूज करना है। तो यहां पर 9, 3 और 4, यहां पर इकाई अंक 4 3 12 आता है। यहां पर देखिए 9 दूनी 18, और 18 के अंदर हमें क्या चूज करना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक क्या होगा? यहां पर 8 होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एक बार बीएसटीसी लेवल और फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। स्टूडेंट्स देखिए, 14 की पावर 15 इंटू 13 की पावर 18 और इंटू 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य या रूट गुणनखंड है? तो सर्वप्रथम हमें इस बात का भी पता नहीं है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जो स्वयं या फिर एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सके, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले आधार वाली संख्या को हम क्या बनाएंगे? पूर्णतः अभाज्य बनाना होगा। पूर्णतः क्या बनाना होगा? अभाज्य बनाते हैं। यहां पर देखिए
14 के ऐसे टुकड़े कीजिए वो क्या हो, अभाज्य संख्या बन जाए। यहां पर 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 7 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 7। और उस पावर कितनी है? 15। और इंटू 13 क्या है? खुद अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो यहां पर इसके गुणनखंड पहले से किए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है? 2 और 7 की पावर क्या है? 15 है। तो मैं इसे अलग अलग लिख देता हूं। 2 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 15 और इंटू 13 की पावर 18 और 5 की पावर है 8। तो इस प्रकार की क्वेश्चन के अंदर हमें कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। तो यहां पर क्या होगा? जो हमें घात के अंदर संख्याएं मिलती हैं वो ही हमारे क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यहां पर कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8, इस प्रकार से 56 इसका क्या होगा? आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 56 आंसर होगा। अब इस तरीका के ये क्वेश्चन जो आगे वाला क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है, और यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग तरीके से करें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब ट्रिकली देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या लिखा जाता है? सदैव भाज्य लिखा जाता है। और यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? भागफल आता है हमारा। क्या आता है? भागफल। और यहां पर क्या लिखा जाता है? भाजक। और यहां पर क्या होता है? शेषफल होता है। स्टूडेंट्स यहां पर क्या कह रहा है? 119 से भाग दिया जाता है, और कोई भी संख्या है उस संख्या का हमें पता नहीं है, और यहां पर क्या निकल कर आएगा? हमारा भागफल। लेकिन ये बोल रहा है कि शेषफल उस संख्या का क्या होगा? 19 होगा। तो यहां पर हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता है? शेषफल। तो इस टर्म तक हमें जाने की जरूरत है ही नहीं स्टूडेंट्स। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा कि यदि किसी संख्या में 119 से भाग दिया जाए, जो शेषफल हमारा बचता है, क्या बचता है? शेषफल, उसको सदैव और सदैव यहां पर अंश के अंदर लिखा जाएगा। किसके अंदर लिखा जाएगा? सदैव और सदैव अंश के अंदर लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो यहां पर जिस संख्या से भाग दिया जाता है नंबर 2 स्टेप के अंदर, उसको सदैव और सदैव कहां पर लिखा जाता है? हर के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 19 के अंदर हम 17 का अगर भाग देते हैं, किसका? 17 का भाग, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हमारा शेष आएगा? यहां पर एक बार भाग जाएगा 17, तो यहां पर शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं मैंने जो आज इन संख्याओं का अध्ययन करवाया है और इकाई अंक का ढूंढना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप अनेक आपके पास कंपटीशन बुक होंगी, उससे आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9672502326 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।